राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर के अंदर अपन लोगों ने ग्राफ की पर बात की थी। ग्राफ को भलीभांति समझ लिया है। जिन विद्यार्थियों को प्रॉब्लम है उस ग्राफ को आराम से 1 बार 2 बार 3 बार देखें, ठीक है ना। तो अपने को ग्राफ आ जाना चाहिए क्योंकि मूलतः 6 अंक का ग्राफ है। अब अपन लोग बात कर रहे हैं भाई क्लास 10 मैथ और ग्राफ के 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। प्रश्नावली वही 4.1। पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से किया था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन लोग। दूसरे का थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं भैया। दूसरे का थर्ड है क्या है? दूसरे का थर्ड है x + y = 5 और इसके बाद क्या है 2x + y बराबर क्या है सब 10। ये दो इक्वेशन दी हुई है, इनसे अपन लोगों को ग्राफ छापना है और ग्राफ छाप करके सबसे पहले उनके हल की प्रकृति याद करनी है। हल की प्रकृति के लिए मैं आपको बता दूं अपन के पास में क्या होता है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। समझते हो ना। a1/a2 का मतलब क्या? पहले के बेटे पहले, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है भैया, है ना, 1/2। दूसरे का कुछ नहीं है, 1 है भैया, 1/2। तीसरा क्या अपने आप में 5/10। ये भी कट जाएगा, 5 का 5, 5 10 क्या हो गया 1/2। क्या तीनों बराबर है? तीनों बराबर है तो आप लोगों को स्थिति याद आनी चाहिए। तीनों बराबर होने पर अपनी स्थिति क्या है भैया? जो हल है वो हल कैसे होगा? रेखाओं की यदि मैं बात करूं तो रेखाएं कैसी होंगी साहब? रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। कैसी होंगी? समपाती। अभी अपन चित्र छापेंगे, देख लेंगे, एक लाइन जाएगी दूसरी उसी के ऊपर जाएगी भैया, है ना, ठीक है ना। हल की बात करूं समपाती के अंदर, ठीक है ना, जो अपने पास सॉल्यूशन होगा वो कैसे होंगे? अनंत। कैसे होंगे भैया? अनंत सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन कैसे होंगे भैया? अनंत होंगे, है ना। तो इसके बाद में अपन लोग और एक छोटी सी बात करें। छोटी सी बात क्या है कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अपने आप में अनंत होंगे। और यहाँ पे कि जो इसके जो संगतता की बात करो तो समीकरण कैसे हैं? संगत है, ठीक है ना। 3 बात तो ये हो गई। अब अपन लोग आते हैं इसके ग्राफ छापने पर भैया। ग्राफ छापने पर आ रहे भैया, है ना। ग्राफ छापने पर थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ इसको, है ना, ठीक है ना। तो ग्राफ छापने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे भैया? टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे, है ना। टेबल के लिए यदि मैं बात कर दूं, देखिए साहब, पहली बात, पहला समीकरण x + y = 5। टेबल के लिए मैंने बताया पक्षांतर करें, x = y को इधर ले गया 5 - y। समझ रहे हो साहब? तो अपन लोग ऐसे टेबल बना लेते हैं ना। टेबल बनाने के लिए x y, है ना, तो 3 वैल्यू लेनी कम से कम। मैंने बताया बिल्कुल नॉर्मल मेथड में बात करूंगा, बाकी के मेथड में बता चुका हूँ। जो विद्यार्थी चाहता है उनसे कर सकता है, हो जाएगी क्वेश्चन, ठीक है ना, निश्चित रूप से। तो देखिए साहब, सिंपली बात कर रहा हूँ, y की जगह पर, यहाँ y की जगह पे मान अपन को रखने हैं, अपन को रखने हैं साहब। ये अपने आप को प्राप्त होंगे भैया। क्या साहब? प्राप्त होंगे, ठीक है। तो y की जगह पे मैं 1 रख देता हूँ। तो 1 रखा तो x = 5, y की जगह पे 1 रखा, कितना मिला? 4। तो y की जगह पे 2 रख लो, मर्जी अपनी कुछ भी रखो। तो वही x = 5 - 2 बराबर कितना प्राप्त हो गया? 3। 3 रख लो भैया, तो x = 5 - 3 बराबर कितना प्राप्त हो गया? 2। ये टेबल बन गई इस समीकरण की। अब दूसरे समीकरण के लिए बात करूं मैं। दूसरा समीकरण क्या है साहब? 2x + y = 10। अब इस बार मैं क्या करता हूँ, y की जगह पे x को पक्षांतरण कर लेता हूँ, ठीक है ना। y यही रख लिया, 10 - 2x को क्यों किया ये आप लोग सोच सकते हैं। मैंने इसलिए ऐसे किया है कि मैं y को पक्षांतर कर दूं, बटे में जाता, बटे का लफड़ा नहीं रहेगा, है ना। थोड़ा ऐसा सोच लिया करो आप लोग। चाहो तो y को भी कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा। तो आज कंडीशन अपने पास में क्या है भाई? टेबल बनाएंगे x और y। तो आज मान किसके? x के मान अपन रखेंगे। किसके मान? x के अपन रखेंगे, है ना। और y के प्राप्त होंगे भैया, है ना। y के अपन को प्राप्त होंगे। तो x का मान कुछ भी रखें, 1 ही रख देता हूँ। तो 1 रख दिया, तो y = 10 - 2, 1 रख दिया साहब, 2 एकम 2। तो y = 10 - 2 कितना हो गया भैया? 8। और सब x की जगह पे अपन लोग क्या x का रखें? 2 रख दो भाई। y = 10 - 2 × 2, 2 दूनी 4, 10 - 4, तो कितना हो गया भैया? 6, ठीक है ना। और सब x बराबर कितना? 3 रख दो लो साहब। तो क्या हुए सब? y = 10 - 2, x की जगह पे रखा सब 3, लो सब 3, 10 - 6 बराबर कितना हो गया? 4। ये अपने आप में टेबल बन गए। कोई दिक्कत हुई है किसी को? टेबल के बाद अपन लोग ग्राफ छापते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, सॉल्यूशन केवल उनका निकलता है जिनके हल अद्वितीय होते हैं। जिनका हल अद्वितीय नहीं है, केवल ग्राफ छाप के छोड़ देना है, पैमाना लिख देना है, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इनको आप विलोपन विधि से भी सॉल्व नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, जो अद्वितीय होंगे उनका ही सॉल्यूशन दुनिया में निकलता है बस।
अब अपन लोग ग्राफ छापने की तरफ जाते हो, केवल टेबल छोड़ूंगा, बाकी का सारा रफ कर देता हूँ भैया, है ना। टेबल अपने काम आएंगे ग्राफ छापने के भैया। देखिए बाकी का रफ कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब मैं ग्राफ छापने की तरफ जा रहा हूँ, तो ध्यान दें थोड़ा सा, ग्राफ इधर छाप लेता हूँ ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है साहब। तो ध्यान देना है, एक्स पे मैं लिख लेता हूँ भाई 1 2 3, है ना। और लिख लो 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, इधर रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं तक लिख लो, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करके लिख लेते हैं अपन लोग। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है साहब, ठीक है साहब। अब बिंदु लगाता हूँ, पहले के लिए बात कर रहा हूँ, तो एक्स पे कितना चलना भैया 4, कितना चलना 4, और वाई पे कितना चलना 1, ये लग गया साहब 4,1 लिख दो भैया बड़े प्यार से, ठीक है ना। एक्स पे कितना चलना है 3, और वाई पे कितना चलना है 2, ले लो साहब 2 के सामने कितना हो गया 3,2, 2 बिंदु 3 क्यों ले रहा हूँ, 2 बिंदुओं से ग्राफ छप जाता है। आप लोगों के लिए सलाह है 3 बिंदु लेकर के काम करें, अपने गलती नहीं होगी। 6 नंबर का मामला भैया आपस में बोल नहीं लेनी है ना। तो एक्स पे कितना भैया 2, वाई पे कितना भैया 3, ये लग गया 2,3। अब इनको मिलाएंगे, एक ही लाइन में दिए मिलते हैं ये, तो अपना ग्राफ सही है, अदरवाइज अपना ग्राफ गलत है। इस लाइन को खींचे, इस लाइन के ऊपर समीकरण लिख दें x + y = 5, ऐसे करके समीकरण और लिख दें, ज्यादा अच्छा लगेगा, बिल्कुल स्पष्ट ग्राफ बनाए, ठीक है ना। तो आप लोग ग्राफ पेपर पे करना है, कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताएं, ठीक है ना। अपना सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते चले भैया, ठीक है ना। इसके बाद में अगला साहब x पे 1 y पे 8, x पे 1 और y पे कितना है साहब, x पे 1 है, y पे कितना है साहब 8, ये लो साहब 1 8, समझ रहे हो ना। और अगला साहब x पे कितना है 2 और y पे कितना है 6, है ना, 2 6, ठीक है साहब। और x पे कितना है भैया, x पे 3 और y पे कितना है भैया 4, ठीक है ना, 4, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया साहब 2 6 और ये 3 4, ठीक है साहब। अब इनको मिलाते हुए लाइन खींचेंगे, इस प्रकार से आप ग्राफ में खींचेंगे, दोनों पैरेलल लाइनें आएंगी, समांतर लाइनें आएंगी, समझ में आएगी नहीं आई बात, ठीक है ना। तो इतना अपने को ध्यान देना है, इनको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से खींचे, है ना। तो आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो ध्यान दें, ये अपन लोगों ने इसके अंदर एक एरर किया है, ध्यान देना भैया ना। इस समीकरण की जो टेबल बनाई है ना, इस टेबल में क्या एरर किया है उसको मैं चर्चा कर लेता हूँ, एक बार हटा देता हूँ, वापस से लिखता हूँ समीकरण को, इस टेबल को वापस से निकालते हैं अपन लोग। अपन लोगों ने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है, क्योंकि कारण क्या है कि अपन ने निकाला था लाइन संपाती आनी चाहिए, अपन लोगों ने किया क्या है, क्वेश्चन को लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी है। वो क्या 2x + 2y बराबर कितना भैया, 2x + 2y बराबर 10 था, तो वही 2x बराबर 10 - 2y, x को ला y को कोई दिक्कत नहीं है, तो x बराबर 10 - 2y बटे 2, 2 को छोड़ गए थे अपन लोग, ठीक है ना, केवल y लिख लिया था उधर, ठीक है ना। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है अपनी, है ना। तो ध्यान दें, कोई नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, ध्यान दें। तो अपन लोग वही y बराबर 1, तो x बराबर 10 - 2 1 बटे 2, x बराबर 10 में से 2 के तो 8 बटे 2 कितना आ गया 4। टेबल बना देता हूँ, इधर बना रहा हूँ, ये टेबल है ना, x y, किसका y की वैल्यू बची कितनी 1, x की कितनी मिल गई 4, ठीक है साहब। y की वैल्यू 2 रखता हूँ मैं, y की वैल्यू कितनी 2 रखे साहब, ठीक है ना साहब। यदि 2 रखता हूँ तो मेरे पास में क्या हो गया 2x है, क्या हो गया यहाँ पे x बराबर 10 - 2 × 2 बटे 2, तो क्या हो गया x बराबर 2 × 4 और 10 में से 4 गया तो 6 बटे 2 कितना आ गया 3 आ गया भैया, है ना। तो आप लोग देखें 3 ही बनाएंगे, इसके बाद में एक और 3 और रख देता हूँ भैया ना, क्या रख देता हूँ 3, तो क्या हो गया x बराबर 10 - 2 × 3 बटे 2, तो x बराबर 10 - 3 तो नहीं 6 बटे 2, 10 में से 6 गया तो साहब 4 बटे 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, दोनों की दोनों टेबल सेम है, उसका कारण भी मैं बता दूं कि आपको समीकरण दिया 2x + 2y बराबर 10। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अपन लोगों का किसी भी संख्या के साथ भाग जरा तो भाग 2 का, यदि मैं भाग दूं देखना एक मिनट, 2 का भाग 2 का भाग इसमें दिया x, 2 का भाग इसमें दिया y, 2 का भाग 10 में दिया कितना आ गया 5 इस समीकरण में, और इसका समीकरण भी क्या था x + y बराबर 5, दोनों में कोई डिफरेंट है क्या,
सेम है समीकरण, सेम है तो लाइन तो सेम आएगी। तो बोले सर अपन लोगों ने ये भी पढ़ा है कि किसी भी समीकरण में किसी संख्या का यदि गुणा करें तो समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस समीकरण को लोगों ने 2 का गुणा कर दिया, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब गुणा करने पर लाइन तो वही रहती है, लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए लाइन तो सेम आनी है। अब देखो ये वाले बिंदु लगाए मैंने, ये वाला लगाऊं x पे 4 y पे 1, ठीक है, यही लगेगा x पे 4 y पे, x पे 3 y पे 2 और x पे 2 y पे 3, यही तीनों बिंदु है। एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन में इसी के ऊपर जाएगी, उसका भी समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 5, यही सेम आ जाना है। ये अपने पास में इसका एक पैमाना लिखना ना भूले भैया। पैमाना क्या लिखोगे, मैंने दोनों तरीके से बताया, दोनों बता सकते हो आप। या तो लिखे 1 सेमी बराबर 1 इकाई एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर भी 1 सेमी बराबर 1 इकाई। और अपन लोग क्या करें कि जो दूसरा तरीका है वो 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई और 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर, इस प्रकार से अपन लोग इसको लिख सकते हैं और ऑब्वियसली अपन लोग ग्राफ छाप सकते हैं। ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलो और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन अपन लोग और देखते हैं। देखिए ध्यान से भैया, अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए साहब, अगला क्वेश्चन है साहब दूसरे का फर्स्ट। दूसरे के फर्स्ट में मैं चर्चा करूं, दूसरे का फर्स्ट क्या है, 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0, ठीक है ना। और एक है साहब 2x, है ना। आराम तसल्ली से देख लेना, ग्राफ है एक समझ में आ गया, बाकी का आप लोग बैठ के खुद कर लो, बस कैलकुलेशन ध्यान से करना भैया, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कर देना, है ना। तो आप लोग ध्यान से देखें भैया, इसके अंदर आप लोगों को देखिए हालों की प्रकृति से जांचनी नहीं है, अपन को ये चीज तो ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींच के इसका सॉल्यूशन निकालना, आले की विधि से हल करना, और एक ये बताना है जो एक्सिस जो लाइनें कितनी है वो वाई एक्स को कहाँ पे काट रही है, ये अलग से अतिरिक्त बताना, जो कि बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। मैं सबसे पहले टेबल बनाने जाता हूँ, पहले की टेबल बना रहा हूँ। पहले की टेबल के लिए देखो पक्षांतरण करता हूँ, 2x 5 माइनस का इधर लेके जाऊँ प्लस का, 4 प्लस का इधर लेके जाऊँ सब माइनस का, और x बराबर 2 बटे में चला गया 5y माइनस 4 बटे 2। यहाँ मैं टेबल बनाने की तरफ काम कर रहा हूँ भैया, x y। अब अपने को मान रखने, किसके मान रखने, सब इधर जो होता है उसके मान अपन लोग रखेंगे, सब किसके मान रखेंगे अपन लोग, y के मान रखेंगे। किसके रखेंगे भैया, y के। और ऐसे मान रखेंगे, अपने को बताया, दो चीजें बताई हैं अपन लोग, कैसे मान रखेंगे, ऐसे मान रखेंगे कि ना तो ये पॉइंटों में आए, ना इतना बड़ा मान होना चाहिए जो अपने ग्राफ पेपर पर ना आए। तो अपन लोग मान रखने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है ना, y का मान अपन लोग, जैसे मैं 1 रखता हूँ, देख लो 5 से कम 5, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 1 पे 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो इसका मतलब 1 ना रख के 2 रखूँ, y का मान 2 रखा भैया मैं, ध्यान देना, y का मान 2 रख रहा हूँ। तो ध्यान दें, x बराबर 5, y का मान 2 माइनस 4 बटे 2, 5 2 नहीं 10, 10 में से 4 गया बटे 2, 10 में से 4 गया, कितना बचा भैया 6 बटे 2, कितना हो गया 3, एक वैल्यू आ गई। अगली वैल्यू के लिए साहब y का मान साहब क्या रख, y का मान में साहब क्या रख दो, 4 रख दो, ध्यान देना, क्योंकि 3 रखने पे भी नहीं, 5 या 15 में से 4 जाता 11 बचेगा, 11 में 2 का भाग नहीं जाता है भैया, है ना। तो 4 रखें, तो 4 रख के देखना भैया, रख के देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, जब पॉइंट में छोड़ दो अगला मान रख लो, है ना। 5 20 माइनस 4 बटे 2 कितना हो गया साहब ये, है ना, कितना हो गया साहब 16, 16 बटे 2 कितना हो जाएगा 8, कितना आ गया साहब 8। और रखते हैं साहब, ऐसा ही नहीं है, प्लस माइनस का भी रख सकते हैं। और अपन लोग देखो मैं y का मान 0 ही रख लेता हूँ ना, सबसे सिंपल बात है ना, तो 0 ये हो जाएगा, 4 में 2 का भाग देता बड़े से 5 इंटू 0 माइनस 4 बटे 2, 0 हो गया, तो माइनस 4 बटे 2 कितना आ गया -2, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई -2। इधर की ये टेबल बन के तैयार भी है ना। अगली टेबल के लिए वापस से ध्यान से दें, प्रिंटिंग मिस्टेक ना करें, ठीक है ना। -8 बराबर 0, पक्षांतरण करता हूँ, 2x, 8 इधर जाएगा तो प्लस का, y इधर गया माइनस का, x बराबर 8 माइनस वाई बटे 2, समझ रहे हो ना। कोई भी पक्षांतर 2x को भी कर सकते हो आप लोग। देखिए अब मैं वही बात कर रहा हूँ, यहाँ टेबल बना रहा हूँ, 3 वैल्यू चाहिए मेरे को, x और y का वैल्यू अपन रखेंगे 1 रखेंगे 7, 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 रखते हैं इसलिए, x बराबर 8 माइनस 2 बटे 2, तो कितना हो गया 6 बटे 2, कितना आ गया भैया 3, ठीक है ना। अब साहब 3 भी नहीं रखें, 5 रहेगा, 4 रख देता हूँ, 4 रख देते हैं साहब, तो 8 माइनस 4 बटे 2 कितना हो गया, 4 बटे 2 कितना आ गया 2, है ना। इसके बाद में मैं क्या करें साहब, x बराबर 4 6 रख देता हूँ, चलो 8 माइनस 6 बटे 2, ठीक है ना, 6 बटे 2 कितना बच गया साहब 2 बटे 2, 1 आ गया, है ना। इस प्रकार से अपनी टेबल बन गई, इधर क्या आया था 2 आया था, इधर क्या आया था 1। इस तरह टेबल नॉर्मली बना सकते हैं। और जैसे टेबल बन सकती हैं तो आप लोग ग्राफ भी छाप सकते हैं। ग्राफ छापने के लिए केवल टेबल छोड़ रहा हूँ, सारा कुछ मिटा रहा हूँ भैया ना, ग्राफ छाप रहा हूँ भैया ना।
तो आप लोग तसल्ली से छाप सकते हो। ग्राफ बराबर टेबल बन गई ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेबल बनाने को आप लोग तसल्ली से वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। और अपन का क्वेश्चन हो जाए तो वहां से स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, है ना। ठीक है, ध्यान दें। तो देखिए साहब, अब मैं इसे टेबल बनाने की तरफ काम कर रहा हूँ। तो देखिए साहब, ध्यान दें, ये क्वेश्चन अपने पास में तीसरे का फर्स्ट है ना, तीसरे का फर्स्ट है। ठीक है, इधर अपन लोग खींच लेते हैं ऐसे, है ना। तो ध्यान दें, ये क्या है मेरे पास में एक्स, और ये क्या है एक्स डैश, ये वाई है, ये वाई डैश, वाई 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 लिख लेना होगा, है ना। -1 -2 -3 लिख लेना आप आराम से, है ना। अब अपन लोग देखें, पहले के लिए बात करो, एक्स पे 3 चलना, वाई पे एक्स पे 3 और वाई पे 2, 2 के सामने आ जाओ भैया। तो क्या हो गया 3, 2। अगली बात, एक्स पे चलना है 8 और वाई पे कितना चलना है 4, 4 के सामने आ जाओ भैया। ठीक है ना, कितना हो गया सर, 8 और 4, ठीक है सर। उसके बाद एक्स पे चलना -2, है ना, वाई पे 0 चलना ही नहीं है फिर, -2, है। इस प्रकार से मिलाती हुई एक लाइन, एक ही लाइन मिलेंगे भैया, एक लाइन नहीं मिलते तो अपने पास में मिस्टेक है, सब ध्यान रखना, है ना। इसके ऊपर इसका समीकरण लिख देना भैया, जो भी समीकरण है देख करके आराम से लिख देना, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद में इसकी बात करता हूँ मैं, एक्स पे कितना चलना है 3 और वाई पे कितना चलना है, तो यही वाला बिंदु भैया, है ना। और एक्स पे कितना चलना है 2, है ना, वाई पे कितना चलना है 4, एक्स पे 2 चलना है और वाई पे चलना है 4, ये लो साहब 2, 4। अगला एक्स पे चलना 1 और वाई पे कितना चलना है 6, 1, 6, ठीक है ना। इसको मिलाते ही ऐसे लाइन आ जाएगी, लाइन, ठीक है ना। ये बिंदु ऐसे करके ये लाइन में है ना, ये ऐसे करके लाइन आ जाएगी भैया, है ना। ठीक है, सबसे पहली बात, जो मोस्ट बात है इसके अंदर, देखो पहली बात तो इसका सॉल्यूशन है। हल के लिए मैं बात करूं तो जहां पे दोनों काट रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक पकड़ लो आप लोग, या फिर ऐसे कर लो, एक्स पे कितने पे जा रहा है, वाई पे कितने पे जा रहा है। एक्स पे जा रहा है 3 पे, वाई पे जा रहा है 2 पे, ये तो हो जाएंगे इसके आंसर। इसने एक एक्स्ट्रा बात पूछी, एक्स्ट्रा बात ये पूछी है कि जो लाइन है ना, लाइन है कहाँ पे वाई एक्स को काट रहे थे, ये वाली लाइन वाई एक्स को कहाँ पे काट रही है, -2 पे, वाई एक्स को -2, है ना। और दूसरी लाइन कहाँ जाकर काट रही है 6, ताकि कोई 7 के आसपास काटेगी, तो 7 पर काटती है। ये और बताना वाई एक्स, ये लाइन जाके वाई एक्स को कहाँ काटी, ये लाइन जाके ये एक्स एक्स को काटी, यहाँ तो सॉरी नहीं, यहाँ किस पे काटी, 1 पे काटी भी है ना वाई एक्स को। एक तो वाई एक्स को ये काटी, ये रही, एक वाई एक्स को ये काटी, है ना। वाई एक्स को कहाँ पे काटी, वाई एक्स को 1 पे काटी यहाँ, और वाई एक्स को यहाँ कितने पे काटी, 7 पे काटी। एक तो ये बताना है कि ये जो लाइनें हैं वाई एक्स को कहाँ काट रही है, ये बताना है। और इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं समझ रहा हूँ पैमाना आप लोग लिख दोगे, नॉर्मल सी बात है, 1 सेमी बराबर 1 इकाई, एक्स एक्स पर, वाई एक्स पर भी 1 सेमी बराबर 1 इकाई, या फिर एक्स एक्स पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, या वाई एक्स पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, आराम से नॉर्मली कर सकते हैं, है ना। समझ रहे हो ना। तो ग्राफ आप लोग छोटी क्लास से छापते हो, या तो ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आप लोग बस करें, आपसे हो जाएगा भैया, है ना। इसके बाद में नॉर्मली अपन पिछली वीडियो को ज्यादा गहराई से देखें, वहाँ ग्राफ बिल्कुल तसल्ली से बताया मैंने आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपके पास में, लास्ट तीसरा चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन यानी कि एक एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, वो आपको छापने के लिए छोड़े हैं, आपको छापना है और छाप के मेरे को वो आराम से फोटो खींच के व्हाट्सअप करना है, कि आराम से चेक करूंगा आपने किया कि नहीं किया, है ना। चौथा क्या है, 4x - 5y बराबर कितना साहब 20, है ना। अगला क्या है साहब 3x प्लस 5y बराबर कितना है साहब 15, है ना। अब अपन लोग करते क्या है साहब, सिंपल ही भाषा में भाई टेबल बनाएंगे भैया। सबसे पहला काम टेबल बनाना आना चाहिए अपने को। तो पहला समीकरण उठाया भैया, 4x 5y को उधर लेके 20 - 5y, है ना। तो x बराबर 4 क्या जाएगा बटे में 20 - 5y बटे 4, ठीक है। तो अपन लोगों को ऐसे टेबल बनाना है, ऐसे टेबल बनाना है, x y ऐसे करके 3 वैल्यू ले ली है ना। सबसे पहली भाई वैल्यू किसकी रखनी है अपने को, y की। जो इधर होता है उसकी वैल्यू अपन रखते भी है, बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जो इधर होता है उसकी वैल्यू अपन रखनी, जो इधर है उसको अपन प्राप्त करेंगे। तो y की वैल्यू रखनी भैया, y की वैल्यू सब 0 रख दी साहब, क्या रख दी 0। तो क्या होगा 20 - 5 × 0 बटे 4, x की अपने आप मिल जाएगी, 0 से गुणा करो 0, कोई दिक्कत नहीं है, 20 बटे 4 कितना हो गया, 4 × 5 = 20, एक वैल्यू पर रखो वही साहब, ठीक है ना। y की वैल्यू 2 रख दी भैया, 2, ठीक है साहब।
2 रखते क्या हो गया, x बराबर 20 माइनस, है ना, 2 तो 2 से तो 5 दूनी 10, और 20 में 10 जाएगा, 10 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 2 नहीं रख लिया, ठीक है ना, पॉइंट में आएगी 4 रख देता हूँ, 4 रख देता हूँ, 20 माइनस 5 इंटू 4 बटे 20, तो अपने पास में क्या हो गया, 20 माइनस 5 तो 20 बटे 4, सॉरी 4, क्या 0/4 क्या हो गया, 0, जोड़ घटा कर लोगे ना आप लोग, सिंपल सी बात है ना, क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया, है ना, ठीक है सर। तो और सर क्या रखें सर, 8 रख लूँ क्या, है ना, 8 रख लेना, ठीक है, 8 रख लेता हूँ। 8 जैसे मैंने रखा y की जगह पे, तो ध्यान देना x माइनस 20 माइनस 5 y की जगह पे 8/4, x बराबर 20 माइनस 5 40/4, तो x बराबर 20 में से 40 गया तो माइनस 20/4, 4 पंजे 20 माइनस 5, ठीक है ना, समझ रहे हो सर, -5 प्राप्त हो गया। ये एक टेबल बन गई है ना। दूसरी टेबल की तरफ बात करता हूँ, 3x प्लस 5y बराबर 15, समझ रहे हो, तो ध्यान दें वही पक्षांतरण, 3x बराबर 15 माइनस 5y, x बराबर 15 माइनस 5y बटे 3, वही टेबल बनाते हैं साहब, टेबल के लिए वो 3 वैल्यू x y, तो अपने को y का मान अपन को रखना है, ये y है भैया ना, y का मान अपन को रखना है, x का मिलेगा भैया, y का मान क्या रखूँ सर, सबसे पहले 0 रख दूँ, तो x बराबर 15 माइनस 5 इंटू 0/3, 0 से गुणा के 0, 0 घटाया कोई फर्क नहीं पड़ता, 15/3, 3 पंजे 15, 5, ठीक है सर। अब इस पर मैं 5 रख दूं, x बराबर 15 माइनस 5 इंटू वाई की जगह 5 रखूंगा ना, 5 में 3, सॉरी 3 रख देते हैं, 3, हाँ बटे 3, 15 माइनस 3 पंजे 15, 15 में 15 गया 0, 0 में सबका भाग जाता है, इसलिए रखा भैया मैंने ना, तो क्या प्राप्त हो गया भैया, 0, 0, और रख लेते हैं वो सब, ठीक है ना, 5 जाएगा 10 बचेगा, 5 दूनी 10 जाएगा, तो 5 बचेगा, 5 से 15 गया ही, 5 से 20, 25, 25, 5 से 30, कुछ नहीं, 6 रखते हैं, 6 से कम काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, तो x बराबर 15 माइनस 5 इंटू 6 बटे 3, तो x बराबर 15 माइनस 5 30 बटे 3, x बराबर 15 में से 30 गया तो माइनस 15 बटे 3, 3 पंजे 15 माइनस 5, x बराबर क्या हो गया, -5, समझ रहे हो ना। तो ये अपने आप में इस प्रकार से टेबल बना सकते हो, ज्यादा लफड़ा लेना नहीं है, बस टेबल बनाना अपने को आना चाहिए, वीडियो को सरलता से देखें, जोड़ घटा गुणा भाग अपने को 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना, और यदि सेशन अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर करते रहिए, है ना, ठीक है। तो इसके बाद अपन लोग बात करें, इन दोनों टेबलों को रख लेता हूँ, ग्राफ छापता हूँ भैया, इसके अंदर बस एक्स्ट्रा ये दिया है कि ट्राइंगल बनेगा इनसे त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं अपने को, बस कुछ नहीं करना है। मैं ग्राफ छापने की तरफ जा रहा हूँ भैया, ध्यान में, ये x है, ये x है, ये y है, ये y डैश है, 1 2 3 4 5, है ना, x के साथ 5 तक काम चल जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, y भी जरूर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 लिख लेना आप लोग, ठीक है। इधर देखें साहब, x पे कितना 5 और y पे कितना 0, x पे 5 और y पे 0 चलना ही नहीं है, तो क्या हो गया साहब 5,0। अगला x पे 0 बोले, x पे चलना नहीं है, इधर उधर नहीं चलना है, y पे चलना केवल ऊपर नीचे, ऊपर चलेंगे प्लस का है तो 4, क्या हो गया सर 0,4। बिंदु लगाना जानते हैं, जिनको बिंदु लगाना नहीं जानते हैं, उन प्रश्नावली नवी में 9.1 में खूब अच्छे से बताया हुआ, मेरी प्लेलिस्ट पे जाकर वहां से देख सकते हैं, पॉइंट लगाना साहब, ठीक है। तो ध्यान दें, उसके बाद में x पे चलना -5 और y पे कितना चलना है 8, x पे चलना -5 और y पे कितना चलना भैया 8, x पे -5 और y पे 8, 8 प्लस का भैया ऊपर जाएंगे, ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है ना। तो क्या हो गया साहब -5, 8, इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे, एक ही लाइन में मिलनी चाहिए ये बिंदु भैया, है ना, और इसके ऊपर समीकरण लिख देना, जो भी आपका समीकरण है भैया, क्या समीकरण लिख दे भैया, क्या लिखें समीकरण लिख दें, ठीक है ना। ये पहले समीकरण की लाइन भेज गई, अगले में बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, x पे कितना चलना है 5, y पे 0, कुछ नहीं यही है साहब, ठीक है, हाँ सर यही वाला बिंदु है, x पे 0 y पे कितना 3, अरे यही वाला बिंदु है ये भी, तो x पे 5 y पे 0, x पे 0 y पे
3 ये वाला ये है ना, वो 4 है, ठीक है ना। x पे 0, y पे 3 ये वाला बिंदु हो गया। और साहब x पे -5, x पे -5 और y पे कितना 6 ऐसे करके ऐसे, है 6 के सामने -5, 6 मेरे हिसाब से आप लोग लगा सकते हो, इन बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींच दो साहब। अब कह रहा है कि इसके ऊपर एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज बनाना। इस त्रिभुज के शीर्षों को, पहली बात इसका कि आंसर पूछे, आंसर क्या है, यहाँ पे काट रहा है इन दोनों, यहाँ पे काट रहे बिंदु x बराबर कितना है 5 और y कितना है 0, ठीक है ना। x के कितने पे 5 पे और y के कितने पे 0 पे साहब, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि इससे जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने का, शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक साहब, शीर्षों के निर्देशांक, समझ रहे हो ना। शीर्षों के निर्देशांक बिल्कुल सरल सा चैप्टर है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शीर्षों के निर्देशांक की बात कर रहा हूँ तो देखिए शीर्षों के निर्देशांक क्या है कि यहाँ पे शीर्ष, ठीक है ना, एक तो ये हो गया, मैं लिख देता हूँ ABC ऐसे करके। A क्या हो गया 5,0, B क्या हो गया साहब, B हो गया साहब ये वाला क्या है 3,0 है, ये है ना 0,3, 0,3 और C क्या हो गया साहब 0,4। ये इसके शीर्षों में निर्देशांक हो जाएंगे। आई बात समझ में, ग्राफ पे और आराम से अच्छे से छाप के देखना, कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताएं, मैं जरूर आप लोगों की हेल्प करूंगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप लोग साथ बने रहें। सेशन अच्छा लगे तो बच्चों के साथ में लाइक शेयर अवश्य करें। आप लोगों की पढ़ाई को बहुत ही बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।